हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम की क्लास में आपका स्वागत है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन् महाराज इति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणीय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम यू ऑल। आज जो गृहस्थ आश्रम की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने किया था व्हाई टू चैंट, व्हाट इज द सक्सेस की फॉर परफेक्ट गृहस्थ आश्रम। तो परफेक्ट गृहस्थ आश्रम के लिए और क्या चीज चाहिए, प्रभुपाद बताते हैं, प्लीज रीड माय बुक्स। सो कोई भी हम आश्रम है या कोई भी एक्टिविटी हम जो भी करें, जो भी कोई प्रोसेस है, उसको लर्न करने के लिए हमारे को फुट स्टेप्स पे फॉलो करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने गृहस्थ आश्रम को कैसे सफल बनाए, उसके लिए अपनी पुस्तकों में बहुत सारे टिप्स दिए हैं, तो उनको हमको फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं शिला प्रभुपाद की बुक्स में गृहस्थ आश्रम के लिए क्या लिखा है। ये लास्ट टाइम भी यही श्लोक हमने किया था कि अगर कोई सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को नहीं जानता तो वो कैसे जानेगा। क्योंकि जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो अपूर्ण है, तो उनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो भी अपूर्ण होगा। तो हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है? अपौरुषे का ज्ञान है, तो ज्ञान भी भगवान के द्वारा ही मिलेगा। जो वेद है, जो उनमें लिखा है, उसी से हमको ज्ञान मिलेगा। तो अब कैसे है कि कैसे प्राप्त करेंगे? हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो इनको शुद्ध कैसे कर सकते हैं, है ना? हाउ वी कैन मेक दम परफेक्ट? बाय फॉलोइंग द परफेक्ट। तो शिला प्रभुपाद एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपनी परपट में लिखते हैं कि आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, सो वी कैन नॉट रियलाइज द सुप्रीम ट्रूथ, बट हाउ कैन वी डू दिस? द रियलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द टंग। हमें आंखों से नहीं दिखेंगे भगवान, है ना? कहाँ से दिखते हैं? हम उनको रियलाइज कर सकते हैं। तो क्या हमारे को सेंस यूज करनी है इसके लिए? हमारी जिह्वा। सो टू ईट एंड टू वाइब्रेट साउंड इज द बिजनेस ऑफ टंग। If you can control your tongue for prasadam, spiritual food, and make the sound vibration of holy name, then by the surrender of tongue, you can control all the senses. तो कितना easy है। Otherwise, senses को control करना, mind को control करना बड़ा difficult है। तो बड़ा easy process क्या मिला है हमें कि सबसे जो important है, जो इसमें बहुत ferocious है, ferocious बोलते हैं इसको, है ना? वो क्या है? जिह्वा है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो बाकी की इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। तो कैसे कर सकते हैं? हमारे को जो प्रसादम खाना चाहिए भक्तजनों को, और क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य जो ध्वनि है उसको उच्चारण करना चाहिए। जैसे हम करते हैं भगवान को जब हम भोग अर्पण करते तो बोलते हैं नमो ब्रह्मन देवाय गो ब्रह्मन हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। सो ये जो प्रोसेस है वो हर कोई कर सकता है। एवरीवन कैन डू। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। कैसा करना है? आप क्या करें कि आप जो भी बनाते हैं, जो भी लेते हैं, उसको भगवान को ऑफर करें। सिंपल। अगर डीटीज है आपके घर में तो बहुत अच्छा। अगर डीटीज नहीं तो पिक्चर जो भगवान की है कृष्णा की, उसके आगे भी आप भोग अर्पण कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? श्रील प्रभुपाद बताते हैं द होल वर्ल्ड विल बिकम अ वैकुंठा। वैकुंठा क्या है? जो कुंठा से, जो एनवी से जो प्लेस फ्री होती है उसको वैकुंठा कहते हैं। वैकुंठा वेयर देयर इज नो एंजाइटी। श्रीला प्रभुपाद भगवत गीता की इंट्रोडक्शन में भी बताते हैं कि इन लाइफ वी आर accustomed to thinking either of the material or of the spiritual energy। हमारा जो मन है वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। उसके तीन ही काम, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, है ना? तो कैसे, अब क्योंकि हम यहाँ भौतिक जगत में रहते हैं तो हम अपने विचारों को आध्यात्मिक कैसे बना सकते हैं, कैसे ट्रांसफर करें, है ना? यहाँ पर तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो जीव अपने भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध को भूल चुके हैं और अब वो मटेरियल एक्टिविटीज में
हो चुके हैं, एंगेज हो सके या इंटेंगल हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको सदा श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। नित्यम भागवत सेव्य, जब हम नित्यम भगवत गीता को, भागवतम को, चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे विचार भी ऐसे आ जाए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वी मस्ट एंगेज आवर माइंड्स इन रीडिंग दिस वैदिक लिटरेचर्स। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ किसका, ये आपको अगर मेटीरियल एनर्जी से स्पिरिचुअल एनर्जी में आना है, थॉट्स को आपको चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फूड देना पड़ेगा, फूड फॉर थॉट। जब हम विचार करेंगे तो वही विचार करेंगे ना जो हमने पढ़ा है, हमने सुना है, तो हमें श्रीमद् भागवतम को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब ये हमारे लिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कितनी सुलभ तरीके से श्रील प्रभुपाद ने बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए, शब्द अर्थ देते हुए, अनुवाद देते हुए, तात्पर्य देते हुए, विद एग्जाम्पल एनालॉजीज दिया। तो हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारा भगवान से जो शाश्वत संबंध है वो स्थापित हो जाएगा। फिर आगे बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ ग्रैंड फूल, येट ही मेंटेन्ड दैट ऑल द words that he had heard from his spiritual master strictly followed the principle stated by व्यास देव इन श्रीमद् भागवतम 1.7.6। इसमें क्या बता रहे हैं, जब एक दफा पूछा जाता, प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं, आप तो सन्यासी हो, आपको तो वेद पढ़ना चाहिए, आप वेद क्यों नहीं पढ़ते हो, है ना। तो वो चैतन्य महाप्रभु उनको जवाब देते हैं कि नहीं, मेरे गुरु ने बोला कि तुम मूर्ख हो तो तुम वेद नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम क्या करो, तुम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि ये कैसा है, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है। और वो उन्होंने क्या किया, अपने क्षण से जो निष्कर्ष है श्रीमद् भागवतम का वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी को वो सदा जो है चैंट किया करते थे, संख्यापूर्ण चैंट किया करते। उन्होंने क्या बता रहे कि उन्होंने फॉलो हमेशा किसको किया, श्रीमद् भागवतम से जो उन्होंने उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी, वो उसको हमेशा ही फॉलो करते थे। तो यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि सो क्या करना चाहिए, दैट वन मस्ट रीड श्रीमद् भागवतम रेगुलरली एंड विद स्कूटनी टू ग्रेजुअली बिकम अटैच्ड टू द चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्या करना चाहिए, अभी हम तो उतने पवित्र नहीं है, उतनी प्योरिफिकेशन नहीं है कि एक बारी मंत्र करेंगे, है ना। तो बताते ना कि मैं तो पागल जैसा हो गया, मुझे अश्रु मेरे गिरते हैं, अष्ट सात्विक विकार मेरे में होते हैं, लेकिन ऐसा हमारे साथ अभी नहीं होता। तो क्या करना है, हम अगर नित्यम भागवत सेवा करेंगे तो जो उसका निष्कर्ष है, जो उसका एसेंस है हरे कृष्ण महामंत्र, उसके प्रति हमारी भी रुचि होगी और हम भी क्या कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक और अपराध रहित जप करेंगे। देयरफॉर क्या बता रहे हैं, दैट वन मस्ट रीड श्रीमद् भागवतम रेगुलरली पढ़ना, ऐसे नहीं कि कभी पढ़ना, नित्यम पढ़ना चाहिए एंड विद स्कूटनी। और हमें देखना चाहिए कि क्या लिखा है इसके अंदर, रीडिंग नहीं करनी, क्या करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, फिर क्या करना है, मनन करना है, निधि ध्यासन करना है, और फिर प्रचार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुनते हैं, सुनने के बाद उसके बारे में और सोचते हैं, है ना, फिर देखते हैं इसको अपने जीवन में हम लोग अप्लाई करते हैं, और जब अप्लाई करते हैं फिर क्या करते हैं, उसका जब लाभ होता है तो क्या करते हैं, दूसरों को भी प्रचार करते हैं। ये जरूर करना चाहिए। तो शीला प्रभुपाद रीडिंग के बारे में, और ये सब रीडिंग के बारे में था कि रीडिंग की क्या बेनिफिट्स है ना, कहाँ से हमें सिद्धांत पता चलेंगे, हम क्यों करें हरे कृष्णा महामंत्र, निरंतर करें, है ना, यही क्यों करें, यही मंत्र क्यों करें, क्या लाभ होता है, ये सब श्रीला प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। फिर चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 25वें अध्याय में श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, men become strong and stout by eating sufficient grains, but the devotees who simply eats ordinary grains but does not taste the transcendental pastime of Lord Chaitanya and Krishna gradually becomes weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks but a drop of nectar of Krishna's pastime, his body and mind begin to bloom and he begins to laugh, sing and dance. श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि अगर डिवोटी जो है, अगर वो सिर्फ खाएंगे, कीर्तन कर रहे हैं, अगर वो चैंटिंग भी कर रहे हैं, है ना, डांस कर रहे हैं, तो वो कुछ समय के बाद वो फॉल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो सपोर्ट है
ये एक्टिविटीज वो क्यों कर रहे हैं, अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो उनका फॉल डाउन हो जाएगा। तो रीडिंग बुक्स, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमें सिद्धांत नहीं पता होगा तो कुछ दिनों के बाद यही एक्टिविटीज नीरस हो जाएगी, है ना। तो और कैसे बताते हैं कि भक्ति कैसी है, सुसुकम है ना, और कृष्ण कैसे हैं, रसराज है। तो इसको समझने के लिए जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शीला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि दो चीजों से मुझे चिंता है, एक तो मेरे जो डिवोटीज है वो माया से नहीं डरते, और दूसरे वो मेरी किताबों को नहीं पढ़ते। तो ऑल द डिवोटीज कनेक्टेड विद कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मस्ट, very important, must read all books that have been translated, the Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and others. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep and fall down from their position. ऐसा नहीं है कि आप एक उन्नत सिचुएशन पे आ गए, आपने रीडिंग करी, हियरिंग करी, तो क्या होगा उसके, अगर हम रीडिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में नहीं करते रहते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, वन शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू अटेन एन इटर्नल ब्लिसफुल लाइफ ऑफ ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। ये कैसे हम अपनी शाश्वत आनंदपूर्ण दिव्य अपना जीवन वापस प्राप्त कर सकते हैं, अपना स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं केवल शास्त्रों के अध्ययन से। फिर एक लेटर जो उन्होंने अपने एक डिसाइपल को लिखी थी, बहुरूपा दास, वो उसमें बता रहे हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप 16 माला का राउंड कर रहे हो डेली, है ना, और मेरी इच्छा क्या है कि आप डेली बुक्स भी पढ़ रहे हैं और रूल्स को फॉलो करो। तो क्या चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको चैंटिंग करना है 16 राउंड्स का, बुक्स रीड करना है, और जो 4 हमारे नियम है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना है। तो अगर आप क्या रीजन बता रहे हैं कि जो बुक्स है उससे हमारे को फिलोसफी कृष्णा कॉन्शियसनेस की समझ में आएगी। अगर हम बुक्स बार बार नहीं पढ़ेंगे तो ये फिलोसफी समझ में नहीं आएगी। तो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, तो उसका जो बेस है उसको कैसे करना है वो नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं या प्रसादम बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं या गार्लैंड बना रहे हैं, तो क्या वो मटेरियल हो जाएंगे। तो उसकी फिलॉसफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो फिलॉसफी सब बहुत अच्छे से शीला प्रभुपाद ने अपनी बुक्स रीड में मेंशन करी है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट अ हैकेड थिंग बट इट इज समथिंग विच इज आवर नेचुरल एंड ओरिजिनल कॉन्शियस। ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है, इट्स नॉट आर्टिफिशियल, ये हमारी नेचुरल जो एक संबंध है भगवान के साथ, खाली उसको हम भूल गए हैं, उसको डोरमेंट पोजीशन को हमें वापस क्या करना होगा, उसको हमको वापस रिजेवनेट करना है। कैसे कर सकते हैं, चैंटिंग बट विद द सपोर्ट ऑफ रीडिंग शीला प्रभुपाद बुक्स। फिर एक और लेटर जो उन्होंने लिखा था चिदानंद प्रभु जी को, वो क्या बताते हैं कि प्लीज ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर मी बाय टीचिंग्स एंड वी शैल ऑलवेज स्पीक टुगेदर। तो श्रीला प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि मेरी मृत्यु नहीं होनी, आप मुझे जीवित रख सकते हो, कैसे, अगर आप मेरी पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो आज भी जैसे हम उनके ग्रैंड डिसाइपल्स हैं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जब शीला प्रभुपाद यहाँ पर लीला कर रहे थे तो हम वहां तक प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन आज भी हमें वो एसोसिएशन देते हैं, है ना, अगर हम उनकी जो पुस्तकों को नियमित रूप से, है ना, और बहुत ध्यान से श्रद्धा पूर्वक पढ़ के उसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करके उसका प्रचार करते हैं। अपने काउंसलर से, अपने फैसिलिटेटर से हमें मदद लेनी चाहिए, वैष्णवा से, प्योर डिवोटी से हमको मदद लेना चाहिए, और कॉन्स्टेंटली उनकी बुक्स को पढ़ना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस, प्लीज ऑलवेज ट्राई टू रिमेम्बर मी बाय टीचिंग। सिर्फ नमस्कार करने से नहीं होगा, शीला प्रभुपाद की जय, उससे नहीं होगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, समझना है और अपने जीवन में फॉलो करके दूसरों को भी प्रचार करना है। तो क्या बताते हैं, माया में कम एंड ट्राई टू इंटरफेयर बट वी मस्ट नॉट फॉल्टर, वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द चॉक्ड आउट पाथ लेड डाउन बाय ग्रेट आचार्यस एंड इन द एंड यू विल सी योर स्पिरिचुअल लाइफ। श्रील प्रभुपाद अपने 9th चैप्टर भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमने अपनाई है, ये युद्ध है,
ये एक फाइट है। जैसे अर्जुन तो कुछ कौरवों के अगेंस्ट लड़ा था, यहाँ पे जो डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनकी भी रेगुलर एक फाइट है। किसके साथ है? माया के साथ। तो हमें घबराना नहीं है। तो कृष्ण भगवान बताते हैं, ये माम प्रपदन्ते, जो मेरी शरण में आता है, माया में ताम तरंती, तो वो माया से तर जाएगा। तो कैसे शरण ले सकते हैं? हम सीधा तो भगवान की शरण नहीं ले सकते। कैसे लेंगे? जिन आचार्यों ने, जिन गुरु जनों ने शरण ले रखी है, उनके पद चिन्हों को फॉलो करते हुए, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए नहीं कर सकते। तो ये कैसे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? उनके द्वारा शास्त्रों जो लिखे हैं उनको पढ़ते। तो अभी हमने देखा प्लीज रीड माय बुक्स। तो आज एक नया टॉपिक, इसके साथ एक और टॉपिक जो अटैच होता है, किसके बारे में पढ़ना, क्या लिखा है, उसके किसके क्या ऑब्जेक्ट क्या है ना, वस्तु क्या है उसके अंदर, जिस जो शिला प्रभुपाद की बुक्स हैं, तो एक ही है। तो प्लीज हियर अबाउट कृष्णा एंड श्री चैतन्य महाप्रभु, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसके बारे में सुनना है, जानना है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ही अन्य। शिला प्रभुपाद बताते हैं, टू हियर और नॉट टू हियर, द चॉइस एंड रिजल्ट इज माइन। आप सुने या ना सुने, आपकी चॉइस है, और रिजल्ट भी आपका। अगर आप सुनेंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं सुनेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। समथिंग टू थिंक अबाउट, इजंट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें सोचना चाहिए कि मैं सुनूं या ना सुनूं, ये चॉइस मेरी है। और फिर जो चॉइस हम लेंगे, माया के बारे में सुनेंगे तो मटेरियल वर्ल्ड में ही एंटेंगल रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में। और अगर कृष्ण भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में हम जानेंगे, तो क्या होगा? यहाँ से बैक टू गॉडेड जा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद भगवत गीता के 13 चैप्टर के 26 श्लोक के पर्पट में बताते हैं, अगेन देयर आर दोस हु आर ऑल्दो not conversant in spiritual knowledge begin to worship the supreme person upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. कभी कभी कुछ सिंपल लोग होते हैं, वो ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं ना, उनको इतना फिलोसफी समझ नहीं आता है, तो क्या उनके लिए ऑप्शन क्या है? उनके लिए क्या ऑप्शन है? भगवान ने क्या बोला? अगर वो सुन भी लेते हैं, एक रियलाइज्ड सोल से, एक प्योर डिवोटी से अगर वो सुन भी लेते हैं, तो क्या होगा? उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है ना। अथॉरिटी से सुनना है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अथॉरिटी से सुनना। ऐसे ही आप किसी से नहीं सुन सकते। शिला प्रभुपाद ने भागवतम में और सुखदेव गोस्वामी जी ने भी मेंशन किया कि अगर आप दूध भी लेते हैं जो एक सर्प के द्वारा टच है, तो वो आपको, वो क्या हो जाएगा? वो विषय से भर जाएगा। जितने भी भागवत सुनाने वाले, अगर वो 7 दिन की ऐसे भागवत कथा करते हैं जिसके लिए उनका मटेरियल मोटिव होता है, तो उस तरह से सुनने में आपके हृदय की कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किससे सुनना है? अथॉरिटी से सुनना है, परंपरा में सुनना है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से सुन सकते हैं, प्योर डिवोटी से सुन सकते हैं। फिर क्या होगा? इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं। तो ये क्या है? ये मॉडर्न सोसाइटी को एप्लीकेबल है, क्योंकि जनरली लोग पढ़ते नहीं है, तो एटलीस्ट हियरिंग भी करेंगे अगर, तो भी उनको बहुत लाभ होगा। और एक ये एक कॉमन मैन के लिए है ना, जो एक अच्छा अंदर से इनोसेंट है, फेथफुल है, अगर वो सुनता है तो क्या होगा? उसकी एडवांसमेंट हो सकती है। और ये प्रोसेस हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो शुरुआत सुनने से ही होती है, श्रवण से होती है। भगवान भी शिला यहाँ पर भगवद गीता के 7th चैप्टर में बताते हैं, 1st श्लोक में, तत्शृणु, आप सुनिए। कैसे सुनिए? रैप्ट अटेंशन। तो भक्ति की प्रारंभ कहाँ से होती है? सुनने से होती है। लॉर्ड चैतन्य हु प्रीच्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड गेव ग्रेट स्ट्रेस टू हियरिंग। हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला, क्योंकि एक जो साधारण व्यक्ति है ना, वो अगर किसी ऑथोरिटेटिव सोर्स से, अथॉरिटी से सुनता है, अधिकारित व्यक्ति से सुनता है, तो फिर वो प्रोग्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे बता रहे, ऑल मेन, everyone should take advantage of hearing from realized souls and gradually become able to understand everything. The worship of the Supreme Lord will then undoubtedly take place. तो hearing से हो जाता है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हैं,
और शीला भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने छोटी छोटी भजन लिखे हैं, वैष्णव भजन, जिसमें पूरा सिद्धांत है। अगर आप बड़े शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं तो आप अगर इन वैष्णव भजन को भी उनके अर्थ अनुसार सुनेंगे या पढ़ेंगे भी, तो क्या होगा, आपका हृदय परिवर्तन होगा और आपका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो स्थापित होगा। तो a devotee hears transcendental knowledge with complete willingness to surrender to that knowledge। भगवत गीता के 6th चैप्टर के 35 के परपट में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो माइंड है उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अर्जुन भी यहाँ पे क्लेम करते हैं कि मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ये जो जिद्दी मन है इसको बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। तो शिला भगवान कृष्ण एग्री करते हैं, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मन भी भगवान की ही विभूति है, इसको बहुत कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। लेकिन कैसे कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अगर हम निरंतर प्रैक्टिस करेंगे और डिटैचमेंट को करेंगे, डिटैचमेंट किसी, है ना, ऐसा नहीं है कि आपको घर बार छोड़ने के लिए बोल जा रहा है, परिवार छोड़ दीजिए, अपना बिजनेस छोड़, नहीं, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज कृष्ण से कंसर्न नहीं है उनको छोड़ने के लिए बताया जा रहा है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे, डिटैचमेंट करेंगे तो ये पॉसिबल है। प्रैक्टिस से क्या मतलब है? प्रैक्टिस का मतलब किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? कृष्णा कॉन्शियसनेस की। हर चीज को कृष्णा के रिलेटेड में देखना, एवरीथिंग इन रिलेशन टू कृष्ण। आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एवरीथिंग अगर आप कृष्णा से रिलेटेड, कृष्णा को सेंटर करके करते हैं, तब क्या होगा, तब उससे क्या होगा, धीरे धीरे से हम ये कर सकते हैं। सो बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउएवर, वन एंगेजेस इन 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? जो हमारी नवदा भक्ति है। तो उसमें सबसे पहला क्या आता है? हियरिंग, जैसे भी हम बात कर रहे थे। और फिर आता है वैराग्य। वैराग्य मीन्स अटैचमेंट फ्रॉम मैटर एंड एंगेजमेंट ऑफ माइंड इन स्पिरिट। तो क्या करना है? वैराग्य का मतलब है डिटैचमेंट किससे करनी है? मैटर से करनी है, जड़ पदार्थ से करनी है, और एंगेजमेंट किसकी करनी है? स्पिरिचुअल थिंग्स में करनी है। तो impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to activities of Krishna। जैसे अभी हम मेडिटेट कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना ध्यान लगाइए, कोई रोशनी है, उसमें बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप कृष्ण के रूप पे, उनकी लीलाओं पे, उनके गुण पे, है ना, उनके नाम पे अगर हम ध्यान लगाते हैं तो ये बहुत ही सरल हो जाता है, और फिर हमारा मन अपने आप से ही कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक देन श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिकल, ये साइंटिफिक है। ऐसा आप अगर ये प्रोसेस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये कोई अंधविश्वास नहीं है ना, ये साइंटिफिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। क्या होता है? बिकॉज बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा वन बिकम्स ऑटोमेटिकली अटैच्ड टू द सुप्रीम स्पिरिट। ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ करना नहीं है, आप खाली सुनते जाइए तो आपकी धीरे धीरे भगवान के प्रति जो अटैचमेंट है वो बढ़ जाएगी। दिस अटैचमेंट इज स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। ठीक है। उसके बाद आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत के 7th चैप्टर में कि इट इज ओनली बाय डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद हियरिंग। हियरिंग से अगर आप बिगिन करेंगे तभी हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। फिर आगे मध्य लीला के 9th चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो शास्त्र क्या बताते हैं, जो शास्त्र का क्या मानना है कि जो हियरिंग एंड चैंटिंग ये सबसे बेस्ट तरीका है किसका? भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का, ये एक सबसे बेस्ट तरीका। फिर आगे श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 21st चैप्टर में भी बता रहे हैं, ओनली बाय ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ चैंटिंग एंड हियरिंग द पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड कैन forget the intoxication of material existence। देखिए यहाँ पे कितना हियरिंग का, श्रवण का कितना महात्म्य बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होगा, हम इतना महात्म्य सुनते हैं, तो जब हम, ये क्या है, वी आर फिलिंग आवर माइंड विद थॉट्स। तो जब हम जप कर रहे हैं या कोई भी भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ये विचार हमारे हृदय में है, तो हम बहुत ही श्रद्धा पूर्वक वो कार्य करेंगे। क्योंकि लिप सर्विस, कोई कार्य करना बिना श्रद्धा के करना वो ज्यादा फल नहीं देता है ना। सिर्फ लिप सर्विस नहीं होना चाहिए, क्रिया के साथ भाव भी अटैच होना चाहिए। तो भाव कहाँ से आएगा, कहाँ से आएंगे विचार? जब हम इन्हें सुनेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, तभी
विचार आएंगे। तो हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में बताते हैं, द पर्सन हु डिजायर्स प्योर डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड शुड हियर द नरेशन ऑफ लॉर्ड उत्तम श्लोका ग्लोरियस क्वालिटीज द कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ विच डिस्ट्रॉय एवरी इनऑस्पिशियस। तो क्या करना चाहिए, भगवान को उत्तम श्लोक बोलते हैं, क्योंकि जो सबसे श्लोकों में जो चर्चा है वो किसकी है, वो भगवान की, उत्तम, जो तमस से दूर है। तो क्या होता है, अगर हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर जो भी इनऑस्पिशियस है, जो भी अशुभ है, वो दूर हो जाएगा। तो डिवोटी को क्या करना चाहिए, ही शुड ऑलवेज engage in such listening in regular daily assemblies and should also continues his hearing throughout the। तो हियरिंग डे में होना चाहिए। जैसे हम चैंटिंग के लिए समय निकालते हैं, उसका बताया जाता है कि हमें कुछ टाइम, कदम कानन महाराज बता रहे थे कि ऐसा है कि हमने एक नियम बनाया है कि 16 माला का मॉर्निंग में हम कर लेते हैं। उसी तरह से नियम बनाना चाहिए कि 1 घंटा 2 घंटा में हियरिंग करूंगा, 2 घंटा में रीडिंग करूंगा, तभी हमारी चैंटिंग अच्छी होगी। सिर्फ चैंटिंग करने से वो लाभ नहीं होगा, क्योंकि चैंटिंग करते हुए विचार क्या आएंगे, भाव क्या रहेगा, किस मूड से हम चैंटिंग करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से आएगा, जब हम सुनेंगे चैंटिंग के बारे में, कृष्णा के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। फिर श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो में भी बताते हैं, एक्चुअली द परफेक्शन ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन वन इंक्लिनेशन टू हियर अबाउट कृष्णा। जो आपकी इंक्लिनेशन है, जितना आपका उत्साह है, जो आपकी लालसा है सुनने के लिए। क्योंकि शीला प्रभुपाद जब शुरू में अपने गुरु महाराज शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास जाते थे, वो सुनते रहते थे, उनको समझ नहीं आता था, है ना। वो तो उनको पूछते थे उनके गुरु महाराज, तो बोले कि महाराज मुझे समझ नहीं आता, पर मुझे आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सुन रहा हूँ। तो यही सुनते रहे शीला प्रभुपाद, और उसके बाद वो इतने एडवांस डिवोटी बने, उत्तम जिसको बोलते हैं अधिकारी बने, प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। देन श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में बताते हैं, इन एवरी हाउस इन एडिशन टू सिंगिंग प्रोग्राम देयर इज एन अरेंजमेंट फॉर भागवतम लेक्चर्स in the evening. Family members sit down, hold Hare Krishna Kirtan, hear narration from Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and enjoy music before going to bed। तो क्या हियरिंग में क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। अब घर में जैसे हम चैंटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या करना चाहिए, शाम को पूरे परिवार के साथ बैठ के भगवद गीता और भागवतम का पाठ करना चाहिए, और सोने से पहले कोई हरि नाम के महात्म्य पे लेक्चर सुने या कोई अच्छा कीर्तन सुन के हरे कृष्णा का सुनना चाहिए। तो ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, ये हृदय में हमारे बस जाएगा, और जब हम सोएंगे तो हमारे को सपने भी ऐसे ही आएंगे, सिंगिंग ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ इट। तो इससे क्या होगा, परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी अटेन्ड। तो जो भी चीजें बता रहे हैं कि आप प्रगति कैसे करते हैं, तो उसके छोटे छोटे स्टेप्स बता रहे, जीवन के हर पल के हमारे बता जाए कि कैसे आप हियरिंग करना है, क्या हियरिंग करना है। कीर्तन हियरिंग कर सकते हैं, है ना, कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए, हमारी साधना शीट में फिक्स होना, दिस इज माय हियरिंग टाइम, दिस इज माय रीडिंग टाइम, दिस इज माय चैंटिंग टाइम, दिस इज माय सेवा टाइम। तो इस तरह से शेड्यूल बेस हमें करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि कैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे, प्लीज रीड माय बुक, है ना। रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देन हियरिंग कितना इंपॉर्टेंट है। हियरिंग किसके बारे में करना है, प्लीज हियर अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड चैतन्य। इससे क्या होगा, हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। हमारा गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम जो सक्सेस होगा, कैसे कि हम शास्त्रों में जो दिए गए हैं, नियम दे रखे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको फॉलो करते हुए गृहस्थ आश्रम को हम लोग प्रोसीड करेंगे। हरे कृष्णा।